आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसी व्यक्तिगत उसमें नहीं घुसना चाहता हूं, किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता हूं, ना किसी को कोई लांछन लगाना चाहता हूं, लेकिन राजनीति के दलदल में जब हर किसी पे उंगली उठ सकती है, चाहे वो गांधी क्यों ना हो, महात्मा गांधी, उन पे भी उंगलियां उठती हैं दिन रात, नेहरू पे उठती हैं, सुभाष चंद्र बोस पे उठती हैं, पटेल पे उठती हैं, इंदिरा गांधी पे उठती हैं, राहुल गांधी पे, राजीव गांधी पे, मोदी पे, हर किसी पे उठती हैं। तो क्या कारण है कि पिछले 10 साल से जो लोग मोदी के ऊपर तोप तलवारें निशाना लगा के बैठे रहते हैं, जो राहुल गांधी पे हंसते रहते हैं, वो लोग कभी अपनी जुबान पे सोनिया गांधी का नाम क्यों नहीं लाते? आपने आज तक, और ये बात बहुत गहरी है, देखिए, इसे समझने, ये लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये फिल्म बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। वही अरविंद केजरीवाल जो भारत के प्रधानमंत्री को साइकोपैथ और सब कुछ बोलते रहते हैं दिन रात, आज तक मैंने उनके पॉलिटिकल करियर में एक बार भी उनकी जुबान से सोनिया गांधी जी का नाम नहीं सुना। वही राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जी और इस तरह के कई सारे जर्नलिस्ट जिनने अपना पेशा ही बना रखा है राइट विंग को गाली देने का, मैंने आज तक इन लोगों की जुबान पे सोनिया गांधी का नाम नहीं सुना। वो मुलायम सिंह और वो ममता बनर्जी जो किसी को नहीं छोड़ती, मैंने आज तक किसी हिंदुस्तान के राजनेता के मुंह पे, सिवाय 1-2 मोदी और ऐसे 4-5 लोगों को छोड़ के, किसी के मुंह से मैडम सोनिया गांधी का नाम नहीं सुना। थैंक गॉड, अगर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होते तो ये पता भी नहीं चलता कि वो यहां रहती है कि नहीं रहती है। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग खुद सोचिए और खुद तय करिए कि क्या शक्ति है इसके पीछे कि ये इतना, जिनका नाम दुनिया भर के स्कैम्स में आया हो, ऐसा कोई जी नहीं जिसमें उनका नाम ना हो। उनका नाम कोई भी राजनेता या पत्रकार इस देश में लेता नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल उनके ऊपर आर्टिकल लिखता नहीं है। ओपेड पेजेस में कभी आप अगर ओपेड पेजेस चेक करेंगे तो आपको उसमें 80% तो मोदी के अगेंस्ट या फेवर में मिलेंगे, बाकी के 10-15% आपको और 2-4 नेताओं के बारे में मिलेंगे, और जितने बचे 8-10% वो आपको दादरी और इंटॉलरेंस ऐसे बेवकूफ़ी की चीज़ों के बारे में मिलेंगे, पर आपको मैडम के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि विश्व में 4th पिलर बोलते हैं मीडिया को, कौन सा ऐसा देश है जिसकी हमेशा लोग एग्जाम्पल देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की? आप भी विदेश में रही हैं, मैं भी रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार रहते होंगे, और आजकल जानना जरूरी नहीं, आप इंटरनेट पे सब चेक कर सकते हैं। कौन सा इस दुनिया में सभ्य देश होगा जहां पे मीडिया के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगे कि वो लोग सत्ता के दलाल बन चुके हैं, जहां पे राडिया केस जैसे प्रूफ्स हो, जहां पे अभी वेस्टलैंड ऑगस्टा में ये बात इटली के हाईकोर्ट ने तय कर दी हो कि हिंदुस्तान के चंद पत्रकारों को करोड़ों करोड़ों रुपए की घूस खिलाई गई हो। इस गरीब देश में जहां ये देखना बड़ा आसान है कि इस गरीब देश में एक पत्रकार के पास हजारों, 1500-2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होना किसी के नाइटमेयर में भी आप नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा है। फिर भी इस देश में कोई उनके ऊपर सवाल नहीं उठाता। क्या कारण है इसका? मतलब इस देश में क्या बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, क्या नैरेटिव होगा, इसको तय करने वाले चंद ही लोग हैं, और उनसे लड़ाई लड़ना ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है।